कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट ऑन्स, मतलब कि अवसर सिर्फ एक ही बार मिलता है। लेकिन अगर आपको बार बार अवसर मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको उस अवसर का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों मेरे अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, एक सूचना नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको लेकर के मैं आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग चाय बागान कालीनगर नामकुम रांची की तरफ से ये संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 जो कंबाइंड ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के ये सूचना आई हुई है। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसको 25 जनवरी 2023 को ये सूचना आई हुई है, जिसमें लिखा गया कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 18/9/2018 से विभिन्न कार्यक्रमानुसार की गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। कई अभ्यर्थियों द्वारा विविध कारणों का अंकन करते हुए अनुरोध किया गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अतिरिक्त अवसर दिया जाए। तदनुसार सभी अनुपस्थित अभ्यर्थियों को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। हालांकि ये जो लाइन होती है ना, वो हर एक नोटिफिकेशन में लिखी रहती है, लेकिन बावजूद इसके आपको फिर से मौका दिया जा रहा है। और ये जो बोल रहे हैं कि विविध कारणों का अंकन करते हुए अनुरोध किया गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अतिरिक्त अवसर दिया जाए, तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मल, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो उसे ग्रैब कीजिए। और ये मतलब मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है कि आपको दोबारा जो है सो प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। आप एग्ज़ाम वगैरह में जाते हैं तो अगर गेट बंद हो जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह आप देते होंगे, तो एक एक मिनट अगर आप लेट होते हैं ना तो भी आपको दोबारा से मौका नहीं, घुसने नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो रेलवे का हो रहा था, उसमें हम लोग साइको का एग्ज़ाम देने गए थे फाइनल। वहाँ पे एक लड़के का छूट गया था, उसका ट्रेन में बैग वगैरह चोरी हो गया था और वो 5 मिनट के लिए लेट हो गया था, लेकिन फिर भी उसको घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो लेट हो गया था। तो अगर आपको इसके बाद भी फिर से मौका मिल रहा है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसको ग्रैब कीजिए, इस मौके को जाने मत दीजिए, ये सुनहरा अवसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है इसमें। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे डेट का कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे विषय का कॉलम दिया हुआ है। जिस विषय का जिस दिन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से मौका दिया गया है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिनांक 9 फरवरी 2023 प्रथम पाली में क्या क्या विषय को बोला गया है। तो बांग्ला, अरबी, हो, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, कुड़ुख, फारसी, सॉरी ये सब तो नहीं था, ये यहाँ तक है, यहाँ कुरमाली तक, ठीक है। बांग्ला, अरबी, हो, संथाली, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली विषय आदि को 9 फरवरी 2023 को बुलाया गया है। और इनका जो समय है वो आपको 11 बजे से 1 बजे तक है, जिसमें आपको 1 घंटा पहले पहुंचना जरूरी है। हालांकि 1 घंटा क्या, आप तो 1 दिन पहले पहुंच जाइए क्योंकि ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वेबसाइट नोटिस फॉर द थर्ड चांस एब्सेंट कैंडिडेट डू, ये तीसरा मौका है। और ऐसे मौके दोस्तों बार बार नहीं मिलते आपको जीवन में, जिस तरह का मौका ये आपको जेएससीसी दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो 9 ही फरवरी को सेकंड पाली में, 9 फरवरी को ही दूसरा पाली जो है, जिसमें कि 2 बजे से लेकर के 2 बजे से 5 बजे तक मौका दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से विषय, तो कुड़ुक हो गया, फारसी, खड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा और उड़िया आदि विषयों को मौका दिया गया है, ठीक है। तो 9 तारीख को इतने विषयों को बुलाया गया है। कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे तो भाई उनको अवसर दिया जा रहा है, तो आप चूकिए मत। अगर आपके आसपास में किन्हीं का हुआ था, जानकारी में है आपके, तो आप उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचाइए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट 10 तारीख को आप देखेंगे तो 10 तारीख की जो प्रथम पाली है उसमें आपको म्यूज़िक, उर्दू, मैथ, ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स वाले दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद 10 ही तारीख को आपको सेकंड पाली में जो है सो बायोकेमिस्ट्री, होम साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और उसके बाद आपको सीधे फिर 13 तारीख को है, 13 तारीख को
दोनों पाली में देखेंगे तो तैयार कि प्रथम पाली में इंग्लिश और कॉमर्स, जबकि सेकंड पाली में जियोग्राफी और संस्कृत है। तो ये विषय वाइज अभी एक और दिन है, आपको 14 तारीख को भी है। प्रथम पाली में सिर्फ है हिंदी, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। हिंदी हिस्ट्री के साथ सिविक्स वाले भी हैं। तो ये 14 तारीख तक आपको मौका दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है सिंपली स्पष्ट रूप से कि प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। ये मतलब दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए आप ध्यान रखें कि आप पहले ही पहुंच जाएं। 1 घंटा क्या, 1 दिन पहले मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको। उसके बाद लिखा हुआ है 3 नंबर में आप देखेंगे यहाँ कि अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालें एवं क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, मतलब एक आपका सेल्फ अटेस्टेड उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, एक दो कलर फोटो जो हाल ही में आपने खिंचवाया हो को लेकर के आपको उपस्थित होना है। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा और तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। मतलब अभी निर्णय ले ही सकता है, फिर भी अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे मौके जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते सभी को। अब डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है, तो आप देख रहे होंगे मैट्रिक का, पद की अपेक्षा के अनुरूप स्नातक था बीएड का, प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आप जान ही रहे हैं, आपको बोला गया कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आना है। और ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपको क्या है, तो स्थानीय प्रमाण पत्र, विवरणिकी परिशिष्ट 3 के प्रपत्र में जो आपका जो नोटिफिकेशन होगा उसमें लिखा हुआ होगा ये किस तरह से बनाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ST SC के लिए। उसके बाद ये है BC1 BC2 के लिए, जिसमें क्या है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 के लिए दिनांक 31/3/2013 के पश्चात निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट 2 के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो, भारत सरकार के अधीन नियोजन हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र राज्य के अधीन नियोजन हेतु मान्य नहीं है। ये कुछ कानूनी दाव पेच है, तो मुझे तो क्लियर समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए दिनांक कितना के पश्चात निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट 2 के प्रमाण पत्र के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो, भारत सरकार का अधीन नियोजन हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र राज्य का अधीन। अच्छा हाँ, तो जैसे ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो हमारा जो स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, जिसमें आप देख रहे हो कि BC1 और BC2 का अलग अलग बनता है, वही आपका यहाँ पे मान्य होगा। नॉर्मली जो हम लोग OBC बनवाते हैं सेंट्रल के लिए, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, सिंपली ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या है कि जाति प्रमाण पत्र में स्थानीय प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से ही निर्गत होना चाहिए, उससे न्यून भिन्न स्तरों पर जाति प्रमाण पत्र नियोजन मान्य नहीं है, ठीक है। तो जैसे CO से बनता है, SDO से बनता है, DC से बनता है, तो CO वाला मान्य नहीं होगा। SDO और DC का अगर आपका बना हुआ है तो वो मान्य होगा। आगे यहाँ पे कुछ कानूनी दाव पेच हैं, जिसमें आपको लिखा गया है कि ये जो महिलाएं जो आती हैं अन्य राज्यों से विवाह करके झारखंड में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। राज्य में विवाह के आधार पर अवर्जित महिलाओं को आवर्जित राज्य में आरक्षण का लाभ अनिवार्य नहीं है, अतः महिला कोटि के अभ्यर्थी पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब अगर वो दूसरे स्टेट से यहाँ आई है तो झारखंड का कास्ट उनका नहीं मान्य होगा, वो दूसरे राज्य वाला ही अपना दिखाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट से लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो आपको पहले वाले में थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 1859 दिनांक 8/7/22 के आलोक में जिस विषय में नियुक्ति होनी है वह विषय अभ्यर्थी का मुख्य विषय देख लीजिए यहाँ पे होना चाहिए, ना कि सब्सिडरी। साथ ही संयुक्त विषयों अथवा यथा गणित, भौतिकी, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों में नियुक्ति हेतु दोनों विषय में से एक विषय मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। आपका एक तो
ऑनर्स होना चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि ये जो साथ में जो सब्जेक्ट चलते हैं उसमें से कोई एक आपका ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट नहीं चलेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। पुनः यहाँ पे देख रहे हो, पुनः पत्रांक 27-43 दिनांक 21-10-22 के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा मुख्य विषय को स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है वह विषय त्रिवर्षीय, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वह विषय त्रिवर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा अथवा स्नातक सामान्य में 3 वर्षों तक अध्ययन किया गया हो तो वह नियुक्ति हेतु अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि वह आपका ऑनर्स हो या ना हो, लेकिन जिस विषय आप नौकरी ले रहे हैं, जो विषय आपका पढ़ाने के लिए जो मेन सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपने 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में तो ही वो मान्य होगा। तो ये ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, लेकिन वो 3 साल आपने पढ़ा हो तभी ये चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, तो ये आपका जो म्यूजिक वाले टीचर हैं उनके लिए दिया गया है कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य कहाँ से होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 14/9/22 के माध्यम से संगीत विषय की शैक्षणिक अर्हता के बिंदु पर स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार संगीत विषय की मान्यता से संबंधित निम्नलिखित संस्थान, ये संगीत विषय यहाँ से पढ़िएगा, संगीत विषय की मान्यता से संबंधित निम्नलिखित संस्थान द्वारा निर्मित उपाधियाँ विज्ञापन नियुक्ति नियमावली के अनुरूप है। ठीक है, तो ये जो इनका जो नियम कानून है उसको ही ध्यान में रख करके आपको इसमें म्यूजिक वालों को इसमें लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 32-50 दिनांक 21/12/2022, पत्रांक 261 दिनांक 8/2/2021 पत्रांक, ये सब तो ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। प्राप्त निर्देश के अनुसार नियुक्ति के नियमावली के अनुरूप संस्कृत विषय में स्नातक ST/SC के लिए 40% तथा अन्य कोटि के लिए 45% के साथ साथ स्नातकोत्तर अथवा आचार्य से उत्तीर्णता अनिवार्य है। तो ये आचार्य एक तरह से डिग्री होती है संस्कृत में दोस्तों, तो उसके बारे में दिया गया है कि आपको ST/SC कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में 40% तथा अन्य जो कैटेगरी जनरल OBC है उनके लिए 45% होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको PG होना चाहिए या फिर आचार्य एक डिग्री होती है वो होना चाहिए, ये संस्कृत के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो क्या है, कुछ यहाँ पे एक और दिया गया है आपका केस के बारे में, वो केस संख्या यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें है कि झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम संतोष चौधरी एवं अन्य में दायर ये केस संख्या है। तिलक चंद्र शर्मा एवं अन्य, गौरव मिश्रा एवं अन्य, वासुदेव महतो एवं अन्य तथा अनिता कुमारी एवं अन्य मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश से प्रभावित होगा। मतलब ये जो भी आपका शैक्षणिक अर्हता संबंधित जो सिविल अपील संख्या है, मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड एक केस चल रहा है, अगर उसमें कुछ निर्णय आता है तो उससे ये प्रभावित होगा, ये कहा गया है। और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था 2016 में उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि एक नोट दिया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उस प्रमाण पत्र उस कोटि से भिन्न जाति प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। मतलब जो आपने उस समय दिया है फॉर्म भरते समय वो आपके पास होना चाहिए और सेम होना चाहिए, तो ही ये मान्य होगा। नहीं तो आप दूसरा अगर कोई लेकर के जाते हैं जैसे OBC वगैरह तो वो आपको नहीं चलेगा, सिंपली ये कहा जा रहा है। यहाँ पे कि अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। ये तो डायलॉग हो गया, मान के चलिए हर सबका होता ही है। और यहाँ पे है कि आगे की वेबसाइट आप देखते रहे बीच बीच में तो बेटर होगा। और ये आपका देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016, ये उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है जिसको आपको भर के जाना है। 1 से 14 तक किसी के बारे में बात की गई थी कि शुरू में कि 1 से 14 तक आपको कंप्लीट भरना चाहिए, और भर के आप इसको कंप्लीट करके और लेके जाएं साथ में सारा अपना डॉक्यूमेंट। तो फिर से मौका मिल रहा है तो ये मौके को गंवाएं नहीं आप, और फटाफट जाएं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।